अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और होने भी चाहिए सब अच्छे। सुरक्षित रहो, अपने अपने कामों में व्यस्त रहो। मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। भाइयों और बहनों और एक मेरा दोस्त, उसके लिए मैं एक कहानी सुना रही हूँ। अच्छी लगे तो ज़रूर बताना, बुरी लगे तो लाजमी कमेंट ठोक देना। कहानी बिल्कुल अच्छी नहीं है। ओके, तो मैं कहानी शुरू करती हूँ आपके लिए, तो आप कहानी सुनोगी। एक छोटे से गांव में एक गुरुजी रहते थे। गुरुजी हर रोज अपने शिष्यों को जीवन का अच्छे से अच्छी एक कहानी सुनाते थे। शिष्य बहुत ध्यान से उनके गुरुजी की कहानी सुनते थे। गुरुजी कुछ कहानी ही ऐसी अच्छी सुनाते थे कि जीवन में काम आने के लायक। पूरी जिंदगी वो कहानी बच्चों के लिए एक जीवन बन जाती थी। तो बच्चे बहुत ध्यान से गुरुजी की बातें सुनते थे कि बातें इतनी अच्छी थी कि बहुत ही ज़्यादा। एक दिन गुरुजी बोले अपने शिष्यों से, सबको अपने इकट्ठा कर कर, कि आज आप सबको मैं एक बात सुनाने जा रहा हूँ। बच्चों को बुलाया उन्होंने, अपने क्लास में जहाँ पर वो पढ़ाते थे उन्होंने बुलाया और बुलाकर बैठे बच्चे और बच्चों ने कहानी सुननी शुरू करी। बोले गुरुजी, आज मैं आपको एक दीपक दूंगा। उस दीपक के सहारे आप सबको जंगल की ओर जाना है। सब बच्चे इकट्ठे हो गए शाम को और सबको एक एक दीपक देना शुरू कर दिया गुरुजी ने। बच्चे दीपक लेके सब अपने जंगल की ओर निकलने लगे। सब बच्चों को दीपक दे दिया। बच्चे जंगल की तरफ जाने लगे। जाएंगे ही वे गुरुजी की बात मानेंगे। जैसे जैसे जंगल की तरफ चलने लगे वैसे वैसे जंगल में अंधेरा होने लगा। बच्चे थोड़ा घबराए, बच्चे हैं, जंगल है, घबराए। फिर एक बच्चा बोला, गुरुजी मेरा दीपक तो इतना छोटा सा है, मुझे तो आगे का रास्ता दिख ही न रहा, बिल्कुल अंधेरा है। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, बेटा दीपक इतना ही होता और दीपक का रोशनी भी इतनी ही होती है। अगर आप एक कदम बढ़ाओगे दूसरा कदम खुद ही रोशन हो जाएगा। बच्चा पहले सोचा, डरा, चारों तरफ देखा, फिर वह बिना डरे खटके धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे धीरे धीरे जंगल की तरफ गया, जंगल पार हो गया। ऐसे ही सब बच्चों ने जंगल पार कर लिया। धीरे धीरे दीपक की थोड़ी सी रोशनी के सहारे उनको आगे का जीवन में रोशनी मिलती चली गई। सुबह सब बच्चे अपने अपने स्कूल, सुबह उठे जल्दी जल्दी, सब नहा धोकर बच्चे स्कूल की तरफ निकल पड़े। बच्चे अपने क्लास में इकट्ठे हो गए। गुरुजी आए। गुरुजी ने बोला, यही हमारा जीवन की एक रोशनी है। हम एक सांस लेते हैं तो अगला खुद सांस रोशन हो जाता है। तो आप ये बताएं मेरी कहानी आपको कैसी लगी। छोटी सी कहानी थी, ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी सुना दी। इस कहानी से आपको भी एक सोचने को मिलेगा, मेरे से अच्छी आप कहानी बना पाओगे। मैंने तो एक छोटी सी एक बना दी फिलहाल। तो भाई और बहनों, बताओ मेरी कहानी कैसी लगी। आप सबको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाजमी कहानी में कमेंट करना और लाइक शेयर करना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी कहानी अच्छी लगे। नहीं लगे तो कोई बात नहीं, मेरा सुनाने का फर्ज था, मैंने तो आपको सुना दी। ये मत कहना कि कहानी कैसी है वो भी कहना। चलो ठीक है, कहानी लाइक शेयर करना और मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। ओके, और आप सब दुआओं में याद रखना, अपना अपना ख्याल रखना। मिलते हैं आप सबको किसी और आपकी कहानी पर। उम्मीद करती हूँ आप भी मेरे से बेहतर कहानी बनाएं। ये तो मैंने एक थोड़ी सी सीख बनाई है, आप लोग मेरी कहानी को देखकर सीख सकें कि ये कहानी ऐसी है। चलो तो ठीक है, बाय बाय, अपना ख्याल रखना सब। मिलती हूँ और कहीं किसी और आप सबकी कहानी में।